Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Civil Senior। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और टॉपिक का नाम है कॉलम कास्टिंग। आज की वीडियो एक डिटेल वीडियो होने वाली है कि कॉलम हमें सही तरीके से कैसे कास्ट करना चाहिए और कॉलम कास्टिंग के दौरान होने वाली कुछ बहुत ही कॉमन गलतियां और उनके सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन कॉलम कास्टिंग के दौरान। सो वीडियो का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कॉलम स्टार्टर। कॉलम स्टार्टर बेसिकली एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जो कॉलम की बिल्कुल नीचे, कॉलम के बिल्कुल जड़ में बनाया जाता है। इसका काम होता है कि शटरिंग को सपोर्ट करना, फॉर्मवर्क को सपोर्ट करना और फॉर्मवर्क को बॉटम से सील पैक करना, जिससे कि वाइब्रेशन और कंक्रीट को प्योरिंग के दौरान स्लरी की लीकेज ना हो। जो कॉलम स्टार्टर होता है वो ऊपर वाली रीबार्स को चारों तरफ से प्रॉपर कवर प्रोवाइड करता है और उन्हें सेंटर में पोजीशन में रखता है। और पाइथागोरस थ्योरम का हम इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल कॉलम लेंथ का हम पता लगा सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि क्या हमारा कॉलम की जो डायमेंशंस है वो सही हैं या नहीं है। अगर पोजीशन भी गलत है तो भी हम पाइथागोरस थ्योरम से पता लगा सकते हैं। और अगला टॉपिक है हमारा कॉलम में लैपिंग जोन। कॉलम में लैपिंग जोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है, क्योंकि कॉलम हमारा दो जोन्स में बटा हुआ होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, जोन ए और जोन बी। जो ऊपर वाले जोन ए होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जो होते हैं जोन ए होते हैं, यानी कि जो बॉटम फ्लोर से हमारे रीबार्स निकल रहे हैं और जो टॉप फ्लोर तक हमारे रीबार जा रहे हैं। इन दोनों की लेंथ होती है L/4 और L/4 जोन ए। और जो जोन बी होता है L/2। टोटल लेंथ ऑफ जोन बी इज L/2, यानी कि पूरे कॉलम का आधा होता है जोन बी, और L/4 एंड L/4 होता है जोन ए। जोन ए में एक स्पेशल कंडीशन लगती है कि मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इज बियर्ड बाय जोन ए, यानी कि सबसे ज्यादा अधिकतम शियर फोर्स जोन ए हमारे बियर करते हैं, जबकि जोन बी में जीरो शियर फोर्स अप्लाइड होती है। खास करके अर्थक्वेक्स के दौरान और अर्थक्वेक्स के दौरान सबसे ज्यादा फोर्स जो लगती है वो जोन ए में लगती है, जिसके कारण हमें लैपिंग और यानी कि सरिये का जोड़ वहां पर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। हमें जोन बी में ही सरिये का जोड़ देना चाहिए, लैपिंग करनी चाहिए। और लैपिंग अक्सर ये देखा जाता है कि लैपिंग 50D, यानी कि 50 इंटू डायमीटर ऑफ द बार, 50 गुना डायमीटर ऑफ द बार, इतनी लंबाई आपको लैपिंग के लिए छोड़नी है। और लैपिंग हमेशा ऑल्टरनेट होनी चाहिए। आप पिक्चर में देख रहे हैं ऑल्टरनेटिव है, एक लैपिंग ऊपर है, एक लैप नीचे है, एक ऊपर एक नीचे, बट चारों लैप्स जोन बी में आनी चाहिए। सो ये था लैपिंग के बारे में। और इसके बाद हम देखते हैं स्टिरअप पोजीशनिंग एंड हुक पैटर्न्स। स्टिरअप पोजीशनिंग में अक्सर साइड पे देखा जाता है, अक्सर काफी गलतियां की जाती हैं स्टिरअप पोजीशनिंग में, और हुक कैसे लगाने हैं, कितने बेंड करने हैं। ये है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, 135 डिग्री पे हमारा जो हुक है वो लगा होना चाहिए, 135 डिग्री पे हुक का बेंड होना चाहिए। ये जो 90 डिग्री वाला हुक है ये अक्सर साइड्स पे यही किया जाता है। जो ये सरिये बांधने वाले होते हैं वो ज्यादातर 90 डिग्री पे बांध कर छोड़ देते हैं, बट ये गलत तरीका है। खास करके अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में जब भूकंप आएगा तो ये 90 डिग्री वाले हुक में कास्ट किया गया कॉलम सबसे जल्दी फेल होगा, जबकि 135 डिग्री पे बेंड किया हुआ हुक टिका रहेगा। अब इसमें कॉलम में भी हुक कैसे प्रोवाइड करने हैं, कितने प्रोवाइड करने हैं, इसका भी अलग अलग पैटर्न है। ये जो अगली पिक्चर्स हैं
इसमें आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके से इसमें हुक्स और स्टिरप्स प्रोवाइड करी गई हैं, मगर इसमें भी एक गलती है कि स्टिरप्स जब प्रोवाइड करी गई हैं तो इसमें सब 90 डिग्रीज पर प्रोवाइड की गई हैं। इनका हुक भी 135 डिग्री पे मुड़ा होना चाहिए था, बट ये नहीं है और ये चीज गलत है। सो इसका जो सही तरीका है वो ये है कि जैसे हमने पीछे भी देखा था, जोन ए जो है दोनों ऊपर नीचे वाले, उनमें स्टिरप्स ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि डेंस होनी चाहिए। डेंस स्टिरप्स का मतलब है कि बहुत पास में आकर इनको स्टिरप्स को प्लेस करना चाहिए और ऑल्टरनेटिव प्लेस करना है, आगे पीछे। यानी कि जो हुक है, हुक हमारे अलट पलट के आने चाहिए। जैसे कि एक हुक तो आगे आगे, फिर दूसरा हुक आ गया पीछे, फिर एक हुक आगे, फिर एक हुक पीछे, और वो भी 4 सरियों पे एक एक बार। ऐसे ही पूरे कॉलम में हुक्स की प्लेसमेंट होनी चाहिए। और जो जोन ए है, दोनों जोन ए हैं उसमें हुक्स ज्यादा आएंगे, यानी कि एल बाय 4 लेंथ ऊपर और L/4 लेंथ नीचे। पूरे कॉलम की टोटल लेंथ में से L/4 ऊपर और L/4 नीचे पे हुक स्टिरप्स ज्यादा आएंगे। और स्टिरप्स कैलकुलेट होते हैं प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ कॉलम पे। एक प्रिंसिपल है प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ अ कॉलम, जिस पर स्टिरप्स का बेसिक डिजाइन किया जाता है कि कितने डायमीटर का सरिया लेंगे और कितने स्टिरप्स प्लेस करेंगे। जबकि सेंटर में स्टिरप्स की स्पेसिंग कम दी जाती है, और इसका मेन कारण है, मैंने जैसे पीछे भी बताया, कि जो शियर फोर्स होती है वो सबसे ज्यादा होती है ऊपर, कॉलम के बिल्कुल ऊपर और कॉलम के बिल्कुल नीचे। और जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें रिजिडनेस प्रोवाइड करने के लिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को रिजिड और रिजिड बनाने के लिए हम स्टिरप्स को देते हैं, ऊपर भी देते हैं नीचे भी देते हैं। बल्कि सेंटर में इसलिए देते हैं क्योंकि सेंटर में बिल्कुल जीरो शियर फोर्स लगती है। सो ये है सही तरीका। बट साइट पे क्या होता है, अक्सर देखा गया है कि मालिक कहता है कि भाई साहब काम मुझे बढ़िया करके दो, ठेकेदार से कहता है काम बढ़िया चाहिए मुझे। तो ठेकेदार मालिक को दिखाने के लिए क्या करता है, भाई साहब देखो ड्राइंग में तो मैंने इतने सरिये दे रखे हैं, मैंने सरिये ज्यादा लगा दिए। तो ठेकेदार मालिक के नजर में तो सही हो जाता है, बट टेक्निकली ये काम गलत है। और ये अक्सर बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर किसी भी साइट पे देखी जाती है, कि स्टिरप्स में प्रॉपर स्पेसिंग नहीं दी गई और हुक्स का बेड ऑल्टरनेटिव नहीं किया गया, 90 डिग्री पे ही छोड़ दिया गया। और अगला पोर्शन है हमारा कंक्रीटिंग ऑफ कॉलम। कॉलम जब हम कंक्रीट करेंगे, ये सब फाइनल स्टेप्स करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप आता है कंक्रीटिंग ऑफ कॉलम, इसमें भी 2 से 3 चीजें हमें चेक करनी है कि क्या ये चीजें हमारे पास हैं, ये हमने सही करा है, इससे तो पहले कि हम कंक्रीटिंग शुरू करें। कंक्रीटिंग के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि क्या हमने सरिये पे प्रॉपर कवर ब्लॉक्स प्रोवाइड किए हैं, कवर ब्लॉक्स बांधे हैं या नहीं। ठीक है, और जब हम कंक्रीटिंग करेंगे तो हमें मैक्स टू मैक्स 1 मीटर हाइट तक ही कंक्रीट की फ्री फॉलिंग करवानी है, अदरवाइज उसमें सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के चांसेस रहेंगे। और तीसरा पॉइंट है कि कंक्रीट को हम कंक्रीट डिस्पोजल शूट्स का यूज करके ही पोर करेंगे, अगर हमारी जो हाइट है वो 1 या 1.5 मीटर से ज्यादा जाती है। यानी कि 1 मीटर से अगर ज्यादा हम फ्री फॉल करवाते हैं तो हमें डायरेक्ट फ्री फॉल नहीं करनी है, और कंक्रीट पोरिंग शूट्स का ही इस्तेमाल करना है। और वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है, हाथों हाथ जैसे ही कंक्रीट पोर हो रहा है तभी वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना है, जिससे इसमें कहीं भी एयर पॉकेट्स ना बने। और ये भी चेक करना है कि शटरिंग में कहीं भी सीमेंट स्लरी की किसी भी तरीके की लीकेज नहीं होनी चाहिए। सो ये था आज की वीडियो में। ये होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू गाइस, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में किसी और दिन।